ऐश्वर्या के एजेंडा में आज कुछ ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं जो कि बिल्कुल एक बॉलीवुड मूवी की तरह है। जस्ट लाइक अ गॉडडैम मूवी, अ पॉलिटिकल थ्रिलर। मक्का के फुल्ले, मैं सही बता रहा हूं लोगों, ये शहर में रहने वाले लोगों को पता नहीं है। ये 700-700 रुपए के पॉपकॉर्न खरीदते हैं। इनको ये नहीं पता कि 5 और 10 रुपए के न्यूज़पेपर के थैला बना के 5 रुपए के इतना बड़ा पॉपकॉर्न का पैकेट मिलता था, जो आज की तारीख में मैं भी बता रहा हूं लेटेस्ट 650 रुपए का मिलता है। मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि जो कहानी मैं अभी आपको आज बताने जा रहा हूं दर्शकों, उसके साथ आपको कुछ चाहिए होगा चटकारे लेने के लिए। वो कहानी जिसने पूरे देश को 1 मिनट के लिए राजनीतिक तौर पे झटका दे दिया था, और सिर्फ विपक्ष को नहीं, सत्ता में बैठे लोगों को भी, मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को, रायसेना हिल पे नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में से एक को छोड़ दें तो बाकी तीनों मंत्रियों को भी। अरे ये क्या हो गया? अरे उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया। अरे जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। जी हां, द स्टोरी ऑफ जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ की वो दिलचस्प कहानी, द धाकड़ धनखड़, नॉट इन अ पॉजिटिव वे, लेकिन धनखड़ जी ने पूरा धाकड़ होने की कोशिश की, और ऐसा धाकड़ होने की कोशिश की कि जिन्होंने उन्हें बनाया था, जिन्होंने उन्हें गवर्नर बनाया था बंगाल का, और बंगाल के गवर्नर से सपोर्ट किया था उपराष्ट्रपति की पोजीशन पे, उसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। या कहें, क्योंकि धनखड़ जी वॉज प्राउड जाट, और कितनी बार उन्होंने ये मुहावरे भी बताए, तो बिल्कुल लठ गाड़ दिया था। इसीलिए मैंने कहा कीप योर पॉपकॉर्न एंड द ड्रिंक रेडी। मैं तो डाइट कोक सच में रख लेता अगर मुझे अलाउ करते, तो इतनी दिलचस्प कहानी है। अनंत विजय जी तो चाय पीने लगे ऑलरेडी मेरे बोलने पे। लेकिन दर्शकों, आजाद भारत 50 से लेके 50 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वी बिकम रिपब्लिक इन 50, 50 से लेके 25 तक ऐसी सिचुएशन कम से कम उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को लेकर कभी नहीं हुई। विपक्ष इसी पे खेल रहा है कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया, किसने क्या कर दिया, किसने कैसा प्रेशर बना दिया, और क्यों बना दिया कि जगदीप धनखड़, सोचिए सपना होता है किसी भी राजनेता का, कम से कम आधे दर्जन कैबिनेट मंत्रियों को तो मैं जानता हूं who will be more than happy अगर उन्हें उपराष्ट्रपति की पोजीशन ऑफर कर दी जाए। आप समझ रहे हैं, देश के उपराष्ट्रपति हायरार्की में आप प्रधानमंत्री से ऊपर हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं, ऐसी पोजीशन को धाकड़ धनखड़ ने छोड़ दिया। क्यों? ऐसे ही तो नहीं छोड़ा होगा। इतना तो आप भी समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं, ये नेता समझ मान सकते हैं कि आप लोग घास खाते हैं, मैं नहीं। मैं जानता हूं इस देश की जनता घास नहीं खाती है। हम भारतीय लोग हैं, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। ये क्या सोचते हैं कि कोई कहानी गढ़ लेंगे और हम मान जाएंगे? तो द स्टोरी ऑफ जगदीप धनखड़, और उसके बाद मेरे पास, मैं ज्यादा लोग नहीं, ओनली 2 वर्सेस 2 वी विल डिस्कस कि आखिरकार जो हुआ सही या गलत। तो दर्शकों, बात है जिस दिन जगदीप धनखड़ जी को पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल से यह निर्णय लिया गया, आरएसएस से अनुमति ली गई, पॉलिटिकल आइडियोलॉग बीजेपी की धनखड़ साहब को, जो कि अभी पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक लीगल ईगल है, उनको दिल्ली लाया जाएगा, उनको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, उनको एक ऐसी पोजीशन पर लाया जाएगा जहां वो सरकार के चीजों को हेल्प एंड अबाइड करेंगे, एड करेंगे। और ये सब शब्द सुन के भौचक्के मत हो जाइएगा। सत्ता में बैठा हर व्यक्ति यही करता है। कांग्रेस ने कभी किसी बीजेपी वाले को नहीं बनाया, या बीजेपी कभी किसी आपको क्या लगता है बीजेपी अरविंद केजरीवाल को बनाएगी? बीजेपी अपने ही आदमी को बनाएगी ना।
राहुल गांधी को तो नहीं बनाएगी। सो दैट्स हाउ इट इज, वेरी सिंपल। सिंपल है, ब्लैक और व्हाइट है, ग्रे में मत चलिएगा। ये ग्रे वही है जो कहते हैं नहीं ना हम इधर हैं ना हम उधर हैं, हम तो किनारे किनारे चले जा रहे हैं। तो ये जो किनारे किनारे चले जाने वाले लोग होते हैं ना, ये वही लोग होते हैं जो आखिर कहा के आपको धोखा देते हैं। जगदीप धनखड़ जी दोनों पार्टियों की झलक देख चुके थे, उपराज्यपाल और फिर वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद। जगदीप धनखड़ जी जब उपराष्ट्रपति बने तो क्या आपको मालूम है, अपनी स्पीचेस भी वो खुद नहीं लिखते थे, उनकी स्पीचेस भी कोई और उनके लिए लिख के भेजता था, और वो बड़े खुश थे, बहुत खुश थे। और ये पहली बार नहीं है, हमारे पास तो ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश में जिनकी स्पीचेस कोई और वेट करके देता था, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। तो आज जो विपक्ष में है वो ये ना बोले हो स्पीच लिख के दे। अरे समझिए, धीरे धीरे जब जगदीप धनखड़ जी का उपराष्ट्रपति की पोजीशन पे कंट्रोल आया, धीरे धीरे पहला काम हुआ, उन्होंने अपना पावर को इस्तेमाल करना शुरू करा। ही स्टॉप्ड द स्पीचेस। कैटेगोरिकली बोला गया जरूरत नहीं है, आई कैन राइट। मैसेज गिवन टू द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। सत्ता में बैठे लोगों को बताया गया आई कैन डू इट, जरूरत नहीं है। बोला वेरी गुड, कीजिए। आया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में बैकरूम में ऐसी चीज, और ये अब निकल के आ रहा है, अब बैकरूम यानी दीवार के पीछे, बंद कमरों में, पर्दों के पीछे ये डिस्कशन हुए कि कैसे इसको और बढ़ाया जाए। लोग कहते हैं उसमें धनखड़ जी का हाथ था। अब लोग खुल के बोल रहे हैं कि कैसे प्रमोट किया गया, कैसे सपोर्ट किया गया, कैसे क्या हुआ। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं। पिछले 4 महीने की बात, एक बैठक थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता थे। उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी थे, एक और मंत्री थे और थे जगदीप धनखड़। उनको बताया गया धनखड़ जी ये गलत हो रहा है, द गवर्नमेंट डज नॉट वांट इट। संविधान में पढ़िएगा, प्राइम मिनिस्टर वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऐसे ही अगर आप वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आती। उनको बोला गया, कैटेगोरिकली बोला गया, नाम ले लेता हूं, नड्डा जी थे, अर्जुन राम मेघवाल थे, किरण रिजिजू थे और एक बहुत वरिष्ठ टॉप 3 बीजेपी के नेताओं में से एक और नेता थे। उनको दूसरी बैठक में दोबारा बोला गया धनखड़ जी ये गलत है, ये गलत है। पर्दे के पीछे ये बैठकें हो रही हैं और आपके ऑफिशियल रेजिडेंस, आपके ऑफिशियल ऑफिस में नहीं हो रही हैं, आपके पर्सनल ऑफिस में हो रही हैं और ये लोग बाहर आके अलग अलग बातें कर रहे हैं। आपको हो सकता है कि आपके वो पर्सनल मित्र हो, लेकिन जो बातें आप पर्दों के पीछे कर रहे हैं, ये लोग बाहर आके सत्ता के गलियारे में ये बात डंके की चोट पे स्पीकर पे कर रहे हैं। उनका कोई नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान हो रहा है। चीजें चलती नहीं। आइए फरवरी का महीना, बजट सेशन का मध्यांतर, 11-12 फरवरी के आसपास की बात। एक बैठक होती है, उसमें यह डिसाइड होता है कि राज्यसभा के अंदर बीएससी में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के पहले लॉ मिनिस्टर जाते हैं, पार्लियामेंट के संसदीय कार्य मंत्री जाते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, उपराष्ट्रपति से मिलते हैं, बताते हैं हम ऐसा चाहते हैं कि संसद ऐसे चले। उपराष्ट्रपति के द्वारा नोट दी जाती है, पूर्व उपराष्ट्रपति के द्वारा। 1 घंटे के अंदर 180 डिग्री का टर्न होता है। सरकार को समझ नहीं आता हुआ क्या, सरकार भौचक्की, सरकार स्तब्ध है, सरकार को समझ नहीं आया क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दौड़ते हुए जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह के पास और बोलते हैं, गृह मंत्री जी ये क्या हो गया, हमने तो बात की थी उपराष्ट्रपति जी से, ये क्या हो गया, क्या वो समझे नहीं, क्या हमसे समझाने में गलती हुई। और ये 1-on-1 कॉन्वर्सेशन थी, उनको शांत किया गया। फास्ट फॉरवर्ड दोबारा 15 दिन, 4 या 5 मार्च की बात, एक 1-on-1 बैठक होती है। उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी
और बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक के बीच कैटेगोरिकली बोला जाता है, कुछ कागजात सामने रखे जाते हैं अनंत विजय जी कि देखिए आप संवैधानिक पोजीशन पे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं, हम आपसे कोई बायसनेस नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये बायस अब रिवर्स बायस हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि जगदीप धनखड़ जी को कांग्रेस ने बनाया है, ऐसा तो है नहीं कि जगदीप धनखड़ जी को उनकी कुर्सी पे समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या फिर किसी और पार्टी ने बिठाया है, बीजेपी ने बिठाया। बीजेपी कह रही है एटलीस्ट रन द हाउस अकॉर्डिंग टू अस। ये 1 और 2 का नॉमेनक्लेचर, यानी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को 1 और 2 के नॉमेनक्लेचर में पत्रकार बात करते हैं। जो मैं बोलता हूं ना आपको, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, ये लोधी एस्टेट वाले क्लब्स में ये बैठ के बात होती है, अरे 1 ने ये कह दिया, 2 ने ये कह दिया। इस शब्दावली का इस्तेमाल अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा हुआ व्यक्ति करने लगे और विपक्ष के नेताओं से करने लगे तो कैसे होगा? फरवरी से उठिए, मार्च से उठिए, आइए जून में तब अतः हो गई, या मैं कहूं कि एक्सट्रीम हो गई, जब एक अलायंस पार्टनर को, एंड आई एम कैटेगोरिकली कोटिंग माय सोर्सेज है, एक अलायंस पार्टनर को यह बोला गया कि आप गलत कर रहे हैं। एक प्राइवेट मीटिंग में, लुटियंस दिल्ली के एक घर की प्राइवेट मीटिंग में, बैठक के बीच में, पार्टी थी, पर्सनल पार्टी थी, उसमें बोला गया कि आपको नहीं लगता आप गलत जगह हैं। वो नेता स्तब्ध थे, उस नेता को समझ नहीं आया, और वो बहुत वरिष्ठ है, उनको समझ नहीं आया। उन्होंने अपनी रीजनल भाषा में, जो उनके पीएस थे, प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनको बोला कि बीजेपी के उस वरिष्ठ नेता से मुझे मिलना है अभी के अभी। ये बातें छुपती हैं क्या? वो कॉन्वर्सेशन जो उस समय पूर्व उपराष्ट्रपति और उस अलायंस पार्टनर के नेता के बीच में हुई, चलिए नाम भी बता देते, चंद्रबाबू नायडू, वो अगले 1.5 घंटे के अंदर, अनंत विजय जी हंस रहे हैं, अगले 1.5 घंटे के अंदर होम मिनिस्टर को पता था। जून की बात है, 1.5 घंटे के अंदर। डिड द गवर्नमेंट रिएक्ट? नो, सरकार ने रिएक्ट नहीं किया, फिर भी मौका दिया। फिर दोबारा एक और बैठक हुई जिसके अंदर अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू को बोला गया कि प्लीज ट्राई एंड टेल हिम डू नॉट क्रॉस द लाइन। लक्ष्मण रेखा पार ना हो, उपराष्ट्रपति की पोजीशन है, संवैधानिक पोजीशन है, गवर्नमेंट विल नॉट लाइक इट। उनके लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं। एंड इट्स क्लियर, उपराष्ट्रपति का उस दिन का डेजिग्नेशन सरकार के लिए कोई गोल्ड मेडल नहीं है, और यह बात सरकार को पता है। लेकिन जब लाइन इतनी पार हो जाए कि अपने ही अलायंस पार्टनर को देश के उपराष्ट्रपति की तरफ से ऐसा मैसेज आए और यह क्लियर वर्बैटिम कम्युनिकेट किया जाए उस नेता के द्वारा कुछ मिनटों में कि ये क्या हो रहा है दिल्ली में, आपको पता है क्या? मैं तो 4 घंटे के लिए आया हूं और मेरे को ऐसा बोल दिया गया, ये क्या हो रहा है? इज समथिंग रियली हैपनिंग? मतलब सचमुच कुछ हो रहा है? इस तरह की बातें 1-2 से नहीं, 2-1 से नहीं मिल रहा, ये हो रहा है लड़ाई। देखिए, ये सब सोशल मीडिया के शगुफे अच्छे लगते हैं। लोग अपना चैनल चलाने के लिए लाइक्स, वो जो दिल का निशान आजकल आता है ना, आजकल तो निशान भी नहीं, लोग ऐसा कुछ साइन वाइन बना लेते हैं अनंत विजय जी, उसके लिए अच्छा है कि ये आजकल पॉडकास्ट में, अनंत विजय जी आप तो नहीं कर रहे ना आजकल पॉडकास्ट, ऐसा अनुराग भदौरिया करते हैं। वो पॉडकास्ट का लाइन बनाने के लिए, आपको पता है आजकल 1 उससे बात नहीं कर रहे हैं और 2 उससे बात नहीं कर रहे हैं और राजनाथ जी उसमें वहां जा, ये सब उसके लिए अच्छा है, नॉट बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद मैं अपने एनालिस्ट के पास जा रहा हूं। जिस दिन ये रेजिग्नेशन हुआ, जिस दिन ये रेजिग्नेशन हुआ, 3 बार कैटेगोरिकली विद टाइम फ्रेम आई कैन टेल यू, 3 बार सरकार की तरफ से आउटरीच किया गया। अब बहुत हो चुका है, बर्दाश्त के का बाहर जा रहा है सिस्टम। डो नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस। आपको पता है मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद सदन में यह कहा था, और वो रिकॉर्डिंग्स हैं। आपको लगता है ये बीजेपी है, अमित शाह की स्ट्रैटेजी है, उनको नहीं पता था
कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस दिन हुआ बीजेपी ने मीडियम ऐसा ये क्लिप्स निकाल के ऐसी क्लिप्स निकाल के प्रो साइड से अवधेश कुमार जी आई हैं कि क्या बताऊं मैं, कि मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं एलो उपराष्ट्रपति जी को, पूर्व उपराष्ट्रपति जी को, चेयर को, कि एलओपी मैं हूं, आप जयराम रमेश को ज्यादा समय दे रहे हैं। क्यों हो रहा है? डॉट्स ज्वाइन कीजिए। सरकार ने उस दिन भी 3 बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं गृह मंत्री हैड गॉट द विफ कि लकीर खिंच चुकी है, समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है। क्या यह गलत है कि राजनाथ जी के चेंबर्स में, डिफेंस मिनिस्टर के चेंबर में, जो नया वाला भवन है उसके चेंबर्स में एग्जैक्टली 48 एमपीज को बुलाया गया था। उनको सिर्फ पहला पेज दिखाया गया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सिंगल लाइन लिखा होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, और लास्ट पेज पे साइन कराया गया था। और उसमें से जो ये सोच रहा हो कि उन 48 सांसदों में से एक ने जाके चुपचाप बता दिया, नहीं, दैट वाज अ डेलिबरेट मैसेज सेंट बाय द बीजेपी, सेंट बाय अमित शाह, भेजा गया था वो मैसेज कि अब जाके बता दो कि ये हो रहा है। और फिर आनन फानन में वो हुआ। इसीलिए जयराम रमेश ने उस दिन लिखा कि 7:30 बजे तो मैंने बात की है, जबकि 7 बजे उस दिन उपराष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति जी से, महामहिम से समय मांगा गया था, जो नहीं मिला। उसके बाद जयराम रमेश से बात। तो अगर आप समझे हैं, इट इज अ परफेक्ट पॉलिटिकल थ्रिलर, परफेक्ट पॉलिटिकल मूवी है।